जीवन में हम में से कई लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा है। आप खुद को तनावग्रस्त, उदास और मानसिक रूप से नाजुक पा सकते हैं, क्योंकि आपने जो अनुभव किए हैं उनके कारण। मैं जानता हूं कि बस थोड़ा सा सहारा लेना, मुश्किल से सांस लेना और मुश्किल से ऊपर उठने का अनुभव कैसा होता है। ऊपर देखो और समझो कि बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक पथ है जिसे आप ले सकते हैं, और यह आसान नहीं है। इसमें साहस और कठिनाई है, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम अंधेरे को पूरी तरह से हमें निगलने दें, प्रलोभन और बुराई से पराजित हो जाएं? नहीं, ऐसा मत स्वीकार करो। आप इन अंधेरे शक्तियों पर विजय पा सकते हैं। आप बेहतर बन सकते हैं। आप बेहतर हो सकते हैं। आपके सबसे अंधेरे दिनों में विकास तेज और गहरा होता है। उस अलगाव के दौरान, उस बेरोजगारी के दौरान, उस त्रासदी के दौरान, उस हानि के दौरान, और शायद आपके जीवन में आपको धक्का लगा है और ऐसा लगता है कि अब लड़ाई खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं होता जब तक आप हार नहीं मान लेते। उन भयानक घटनाओं को अपने जीवन में एक नई कहानी बनाओ, विजय की कहानी। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे समय होंगे जब आप सोचेंगे कि मैं अपने व्यापार के लिए क्यों जारी रखूं, क्यों लगातार कोशिश करूं, क्यों सम्मेलनों में जारी रखूं, क्यों फोन उठाऊं और फोन कॉल करूं, क्यों अपने भूतों और सपनों के लिए लड़ाई जारी रखूं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन के लिए उपस्थित होना होगा। परिस्थितियों के बावजूद आपको उपस्थित होना होगा। आलोचकों के बावजूद, आपके मन में चल रही बातचीत के बावजूद आपको अपने जीवन के लिए उपस्थित होना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो कोई और नहीं होगा। इस लड़ाई के माध्यम से अपना रास्ता बनाओ। आपकी महानता अंदर से आती है, और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, कुछ भी आपको महान होने से नहीं रोक सकता, ये पहले से ही वहाँ है। आपको बस इसे महसूस करना है और जानना है कि आप एक कारण से यहाँ रखे गए हैं। इस लड़ाई के माध्यम से अपना रास्ता बनाओ। उस शैक्षणिक संघर्ष के माध्यम से, तलाक के माध्यम से, मुक्केबाजी के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से अपना रास्ता बनाओ। अगर यह आसान होता तो हर कोई यह करता। आप इतनी दूर आ गए हैं। अगर आपको छोड़ना था तो आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आप बहुत दूर आ चुके हैं। अब छोड़ने का समय नहीं है। अब आपको इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। मुझे पता है आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन जान लीजिए कि इस लड़ाई के बाद आप बेहतर स्थिति में निकलेंगे। आपको इसे देखना होगा, महसूस करना होगा और जानना होगा कि इस जीवन में कई लड़ाइयां होती हैं और आप इस समय के लिए ही बने हैं। जब निर्णायक क्षण आता है तो या तो आप उस क्षण को परिभाषित करते हैं या वह क्षण आपको परिभाषित करता है। आपने फैसला किया है कि आप आलोचकों की परवाह नहीं करेंगे। आप जो हुआ है या नहीं हुआ है उसकी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप वह करने का संकल्प लेंगे जो आपको करना है, ताकि आप एक ऐसी जीवन शैली पा सकें जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की हो। या वह क्षण आपको परिभाषित करता है और आप फैसला करते हैं कि सुरक्षित खेलें, और 20 साल बाद आप खुद से कहें कि क्या होता अगर मैंने खुद पर एक मौका लिया होता, क्या होता अगर मैं खेल में बना रहता, क्या होता अगर मैं फ़ोन कॉल्स करता रहता। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ अद्भुत होने लगता है जब आप अपने लक्ष्यों और सपनों पर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अगर आप एक अंडरडॉग हैं तो आपको सभी बाधाओं के खिलाफ विश्वास करना होगा। आपको सभी की बातें सुनना बंद करना होगा। आपको सब कुछ सुनना बंद करना होगा। आपको विचलनों को दूर करना सीखना होगा और आपको ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। ठीक है, बहुत सजग रहें, बहुत सोच समझकर, बहुत रणनीतिक रहें। आप बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित करना सीखें। आप जिस समय उठते हैं, जिस समय सोते हैं, आप जो खाते हैं, जो नहीं करते, आप अपने जीवन में जिन लोगों को लाते हैं, उसमें बहुत सोच समझकर काम करते हैं। आप बहुत ध्यान केंद्रित, सजग और सोच समझकर विजेता बनते हैं, और हारने वाले हार जाते हैं। और अगर आप हार की संस्कृति बनाते हैं, अगर आप खुद को पीड़ित बनाते रहते हैं, अगर आप हारने देते रहते हैं, अगर आप लोगों को आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने देते हैं, तो यह एक संस्कृति बन जाएगी। हमें अपने आघात का सामना करना होगा। हमें दर्द और अंधेरे को गले लगाना होगा और इसे हमें ढालने देना होगा। अंधेरे समय वह होते हैं जब हम ऊंचा बनाते हैं, सपने देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्यार को गहरा करते हैं। यही आपके भविष्य को बनाता है, यही आपको आगे बढ़ाता है।
जब आप तूफान से गुजरते हैं, यह आपको मजबूत बनाता है। जब आप उस तरह के अनुभव से गुजरते हैं और अपने जीवन को फिर से हासिल करते हैं, आप एक खास तरह की शक्ति के साथ वापस आते हैं और उस अनुभव के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ चीज़ें हैं, जब आप उनसे गुजरते हैं और उनसे बाहर आते हैं, आप एक अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हैं, अलग आत्मा, अलग शक्ति, अलग ऊर्जा के साथ। कभी भी न कहें कि जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हों तो मैं एक बहुत बुरे दुखद समय से गुजर रहा हूं। नहीं, मैं एक चरित्र निर्माण अनुभव से गुजर रहा हूं। वह पीछे हटना एक वापसी बन जाएगा। अंधेरे से गुजरें, दूसरी तरफ कुछ नया निकले और उस व्यक्ति को दुनिया बदलने दें। मुझे पता है आप किससे गुजर रहे हैं। अनगिनत घंटे सोचते हुए कि क्या आपका जीवन कभी बेहतर होगा, सोचते हुए कि हर कोई जीतने के लिए आपके जीवन से बाहर चला गया है। जीवन में कुछ चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते और आपको उनके साथ जीना होगा। हालांकि हमारे पास जो विकल्प है वह या तो हार मानना है या आगे बढ़ते रहना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस पर विश्वास करने वाले हैं? क्या आप खुद पर विश्वास करेंगे? क्या आप दूसरों के आप पर फैसले पर विश्वास करेंगे? क्या आप लोगों पर विश्वास करेंगे जब वे कहते हैं कि आप असफल हैं? कोई वास्तव में आपको पसंद नहीं करता, कोई वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता। लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं हैं और वे कभी नहीं जान पाएंगे कि आप वास्तव में कैसे हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब आप गिर जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास उठने की ताकत नहीं है। शायद आपके जीवन में संदेह है, शायद आपको यकीन नहीं है कि भविष्य में क्या होगा और यह आपको डराता है। शायद आप इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं। यह डर आपको लकवा मार सकता है और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपके पास आशा है? आप देखिए, मैं 100 बार कोशिश करूंगा। अगर मैं 100 बार असफल होता हूं और अगर मैं असफल होता हूं और हार मान लेता हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं कभी उठ पाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर मैं असफल होता हूं, मैं फिर से कोशिश करता हूं और फिर से और फिर से। जब तक मैं कोशिश करता हूं, उठने की संभावना हमेशा बनी रहती है और जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक यह अंत नहीं है। और सिर्फ इस तथ्य कि आप यहाँ हैं, ये आपको समझाना चाहिए कि आपके पास फिर से उठने का एक और मौका है। अभी भी आशा है। मैं आज रात आपको चुनौती देता हूँ, उठो। आप में से कुछ के लिए उठने का मतलब है, ठीक है, यहाँ मैं हूँ, मेरे पास कुछ चुनौतियाँ हैं, मैं इसके बारे में चुप रहने से थक गया हूँ। दूसरों के लिए उठने का मतलब है, मैं वापस लड़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। उठने का मतलब है, मैं फिर से काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ। उठने का मतलब है, ठीक है, मैं फिर से दवा शुरू करूँगा। उठना यह है कि शायद मैं नौकरी पा सकता हूँ, शायद मेरा मिशन मेरे अवसाद से नष्ट नहीं हुआ है, मैं उठ रहा हूँ। आपको अपने उद्देश्य को खोजने के लिए उठना होगा। मैं आपको असफल होने की हिम्मत देता हूँ। मैं आपको उसी क्लास को बार बार लेने की हिम्मत देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप क्लास छोड़ना बंद करें। जैसे कि आप देखते हैं, आप जो चाहते हैं वह पाना आपके ऊपर है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर आप अपना नजरिया बदलते हैं। आप अपना नजरिया बदलते हैं, आप अपनी ऊंचाई बदलते हैं। आपका मन और नजरिया ही आपको सफल बनाने के लिए सब कुछ है। आपके पास सही दृष्टिकोण है, हम इसे संभव बना सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी सफलता का निर्धारण आपके आसपास क्या होता है उससे नहीं होता, बल्कि आपके अंदर क्या होता है उससे होता है। और आप तत्वों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण और अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन देखेगा कि आप वास्तव में कितना चाहते हैं जो आप कहते हैं। आप अपने विश्वक्रम को लागू करेंगे, जीवन आपको दे देगा। अगर यह जानता है कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आप गंभीर हैं, जीवन आपको दे देगा। और जब भी आप शुरू करें, आप सुनिश्चित करें कि आप समाप्त करें। अगर आप मुझे नहीं मारते हैं तो आप मेरी ड्राइव को नहीं रोक सकते। कोई भी छोटी विपत्ति मुझे नहीं रोक सकती। मुझे हर मिशन को पूरा करना है जो मैंने इस साइट से आगे निकलने के लिए तय किया है। महानता हासिल करने के लिए निकलें, नहीं किसी को देखकर जो आपको दे दे, बल्कि सभी खून, सभी पसीने, सभी कठिन परिश्रम से गुजरकर काम पर जाकर अपनी आंतरिक महानता को मुक्त करने के लिए
किसी और ने आपके बारे में क्या कहा है या आपको कैसा महसूस कराया है इससे पहले, यह वहाँ है। तो आपके पास दूसरों से कठिन है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूँ कि आपके अंदर महानता है। जहाँ भी हम हैं, जो भी हाथ जीवन ने हमें दिया है, हमारे पास आत्मा की स्वतंत्रता है। हम रोते हुए और विलाप करते हुए जीवन से गुजर सकते हैं, या हमारे पास वह प्रकार की आत्मा हो सकती है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आप अपने आप में खड़े हो सकते हैं। आपके पास एक असहज आत्मा है। आपकी आत्मा में असहजता हो सकती है। यह दर्दनाक हो सकता है, यह असहज होगा। और वहीं पर विकास होता है जब आप खुद को फैला रहे होते हैं, जब आप जीवन को गले लगा रहे होते हैं। आपको बार बार जमीन पर फेंका जाएगा, लेकिन जब आपके पास दृढ़ संकल्प होता है और आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो यह आपको आपका जीवन देता है। यह आपको एक विशेष अर्थ और शक्ति देता है। आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें खोजना शुरू कर देंगे जो आपको नहीं पता थीं। जब आप खुद को उस प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालते हैं, यात्रा आसान नहीं होती। हर कोई शुरुआत में गर्म होता है, लेकिन 1 महीने या उसके बाद में जब पहनने और आंसू और पीसना शुरू होता है, तो आप क्षितिज पर ध्यान खोना शुरू कर देते हैं। क्या आप दैनिक हिचकी में नहीं बुलाए जाते हैं? उतार चढ़ाव और पहनने और आंसू में ध्यान केंद्रित करते हैं। वह अपनी गति बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। दैनिक गतिविधियां उनके सच्चे उद्देश्य की दृष्टि खो देती हैं। आप में से अधिकांश सफल नहीं होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और थक जाते हैं तो आप छोड़ देते हैं। हार मानने के लिए नहीं रोते, जारी रखने के लिए रोते हैं। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले से ही दर्द में हैं, आप पहले से ही चोटिल हैं। इससे इनाम प्राप्त करें। विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर मूल्य है। कुछ समय के लिए यह सिर्फ विजेता होता है जो उठता है और फिर से करता है और फिर से करता है, जब तक यह उसके रास्ते नहीं जाता। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितनी कठिन गिरते हैं, मुझे परवाह नहीं है अगर कोई भी आप में विश्वास नहीं करता। ये केवल आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है इसे पूरा करने के लिए। और मुझे सुनो, ये विफलता नहीं है। अगर आप इससे सीखते हैं बेबी, तो अगर आप गिरते हैं तो अपनी पीठ पर गिरते हैं ताकि आप ऊपर देख सकें, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो आप उठ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दर्द लेने की हिम्मत देता हूं। मैं आपको अंत में दर्द का भुगतान करने और लड़ने की हिम्मत देता हूं। ठीक है, ठीक नहीं होना, यह सिर्फ ठीक नहीं है कि वैसे ही रहें। भावनाओं के बारे में एक चीज जो मैं जानता हूं वह यह है कि वे बदलते हैं। अभी से 1 घंटे बाद आप वैसा महसूस नहीं करेंगे। और मैं आपको आज रात को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने सबसे अंधेरे क्षण में हो सकते हैं। आप नरक और उच्च जल से गुजर रहे हो सकते हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि यह हमेशा बहुत जल्दी होता है हार मानने के लिए। आपके पास जीने का कारण है। आपके सबसे अच्छे दिन आपके सामने हैं। उठो। आपका भविष्य आपके अतीत से अधिक उज्जवल है। उठो। आपका बाद का जीवन आपके पहले के जीवन से बड़ा है। उठो, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, किसी पैसे की जरूरत नहीं होती, किसी समर्थन की जरूरत नहीं होती। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको बस पार करना होता है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं इसे पार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उस बीमारी को देखें जो आपके जीवन में चल रही है। जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप कहें कि मैं इसे हरा सकता हूं, मैं इसे पढ़ सकता हूं, मैं इसे हराऊंगा, मुझे हराना ही होगा। आपको लगता है कि यह आसान होगा। भूल जाइए। ठीक है, सफल होने की कोशिश भी मत करिए। यह खत्म हो गया है। यह आसान नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस दर्द को अपने शरीर से गुजरते हुए महसूस करें, क्योंकि जैसे ही दर्द आपके शरीर से निकलता है, वही चीज उसकी जगह लेगी, सफलता। और जब वह चीज आपको छोड़ने के लिए कहती है, तो आप उसे आंखों में देखकर कहें कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको तोड़ दूंगा। इससे पहले कि आप मुझे तोड़ें, आप मुझे हरा नहीं सकते, आप मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं अटूट हूं। अब अपने दर्द को लें, अपने दर्द का इस्तेमाल करें। जो भी आपको परेशान कर रहा है, उससे आगे बढ़ने के लिए अपने पिता के जीवन में न होने की बात को लें। इस तथ्य को लें कि मुझे 12 साल लगे। आप अब हार मानने के लिए बहुत दूर आ चुके हैं। आपने अब तक बहुत कुछ निवेश किया है हार मानने के लिए। आपने अब तक बहुत कुछ खो दिया है हार मानने के लिए। अपने दर्द के लिए इनाम प्राप्त करें। इसके बारे में रोइए मत, इसके बारे में विलाप मत करिए। इसके लिए इनाम प्राप्त करें। मैंने हार नहीं मानी,
नहीं रुका, मैंने शिकायत नहीं की। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने इसके लिए अपना इनाम प्राप्त किया। मैं अब हार नहीं मानता। मेरे जीवन में अब कोई हार नहीं है। हम सिर्फ जीतते हैं, जीतते हैं। धन्यवाद। यह वास्तव में अंधेरे के क्षण में होता है जब यह उजागर होता है। आप वास्तव में अपने सबसे अंधेरे क्षणों तक अगले स्तर तक नहीं पहुंचते। चाहे आपने जो भी अनुभव किया हो, आपको यहां तक पहुंचने के लिए उससे गुजरना पड़ा। यह महिमा दर्द की दूसरी ओर है, दर्द नहीं। और जब आप अपने मन को दर्द से निपटने का फैसला करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कैसा महसूस होता है, आदमी शैतान नहीं है। अगर हम सभी वह कर सकते हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द का एक पक्ष वह है जो पीड़ा और असुविधा का प्रकार है, लेकिन फिर दर्द का दूसरा पक्ष है जिसे प्रयास कहा जाता है। ये महिमा कहलाता है। ये कहलाता है अगर आप दर्द के माध्यम से धक्का देने का तरीका खोज सकते हैं तो इसके दूसरी ओर कुछ बड़ा है। और अगर आप कभी इसमें टैप नहीं करते हैं तो इसका कारण ये है कि पहली बार जब आपने ऐसा महसूस किया था तो आप वापस बात कर रहे थे। जब यह अंधेरा होता है और आप भाग रहे होते हैं, आप अपनी सफलता से भाग रहे होते हैं। आप 10 साल तक कुछ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अगर आप छोड़ने वाले थे तो आपको तब छोड़ देना चाहिए था जब आपने अपना पहला ब्रांड डाला था। आप इसमें 9,800 घंटे गहरे हैं। इसमें केवल 10,000 घंटे लगते हैं। इसलिए सबसे अंधेरा क्षण नहीं है, समस्या आप हैं और आपका दृष्टिकोण समस्या है। हर बार जब आप एक चुनौती के सामने आते हैं, आप हार मानते हैं, आप समर्पण करते हैं, आप हर चीज में घुस जाते हैं। मैं जब भी दर्द से गुजरता हूं, मुझे याद आता है कि मैं बेघर था और मैं हर बार उससे प्रेरणा लेता हूं। जब मैं दर्द से गुजरता हूं, मुझे याद आता है कि मैं बचपन से ही दर्द से गुजर रहा हूं। मैं उस दर्द को फिर से इस्तेमाल करता हूं और कुछ हासिल करता हूं। आप पहले से ही दर्द में हैं, इसका इस्तेमाल करें, इससे कुछ करें। इसे आपको अगले स्तर तक ले जाने दें। आपके दर्द को आपको महानता की ओर धकेलने दें। आपको बहानों को खत्म करना होगा। आप कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को दोष नहीं देंगे, भले ही वे गलत हों। आप उंगली नहीं उठाएंगे। आप यह नहीं कहेंगे क्योंकि उसने वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, या क्योंकि उसने वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, मैं वह नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। आप फिर कभी यह नहीं कहेंगे। आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आप जहां हैं उसे स्वीकार करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे कि आप खुद को वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जीवन में हमारे पास 2 प्राथमिक विकल्प होते हैं। हम या तो परिस्थितियों को जैसी हैं वैसी स्वीकार कर सकते हैं, या हम उन्हें बदलने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जीवन में विजेताओं और उन लोगों के बीच अंतर जो अपना जीवन निम्नतम स्तर पर जीते हैं, यह है कि विजेता समस्याओं को बेहतर तरीके से संभालते हैं। वे स्थिति को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसके बजाय कि मैं क्यों, और वे समस्या को ठीक करने के लिए देखते हैं ताकि अगली बार वे इसके लिए तैयार हों। अगर आप जीवन में एक असली विजेता बनना चाहते हैं तो समस्याओं से बचने की कोशिश मत करें, उन्हें संभालने में माहिर बनें। बहुत से लोग खुद को जिम्मेदारी लेने से छूट देना चाहते हैं। वे सिर्फ समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं। हर बार जब आप उन्हें देखते हैं तो वे आपको अपनी कहानी बार बार बताएंगे। नहीं नहीं, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पहुँचा, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ और मैं निकल रहा हूँ। आप तय कर सकते हैं कि आप बदलाव करेंगे। आप विजेता नहीं बनेंगे। मैं स्वेच्छा से पीड़ित नहीं बनूंगा। धन्यवाद। वहां नहीं है जो सुन रहा है, जो उस गड्ढे में नीचे जा रहा है, अवसाद या लत की जंजीरों में फंसा हुआ है। आप कठिन समय से गुजर रहे हैं। शायद आप वास्तविक अवसाद से गुजर रहे हैं। शायद आप एक घाटी में हैं जहां आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता का अनुभव किया है और आप हार मानने के कगार पर हैं। शायद आप आज यहाँ हैं और आपकी शादी चट्टानों पर है। शायद आप आज यहाँ हैं और आप रोजाना चिंता से जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि अकेले अंधेरे स्थान में होना कैसा होता है। आप जानते हैं कि हार मानने का मन कैसे करता है। आप जानते हैं कि जब दबाव अभिभूत कर देता है, जब लोग आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ उम्मीद करते हैं लेकिन आप अपने सबसे खराब पर होते हैं। वह एक चुनाव का क्षण होता है। वह एक निर्णय का क्षण होता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप पीछे हटेंगे या आप आगे बढ़ेंगे? विपत्ति धृष्टता के लिए सही क्षण बनाती है। यह आपकी विपत्ति में है।
कि आपके अंदर से जो निकलता है वह आपको परिभाषित करता है। जब जीवन आपको निचोड़ रहा होता है और दबाव आप पर होता है, तो वास्तव में आपके अंदर क्या है देखें। इस कमरे में अभी कुछ लोग हैं जिन्हें यह जोर से और स्पष्ट सुनने की जरूरत है। आपको यह अपनी आत्मा में उतारने की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किससे गुजर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ अभी एक कठिन मौसम में है। एक घटना घटी है और कुछ हुआ है, और शायद आप असफल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि असफलता अंतिम नहीं है। यह निर्माणात्मक है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है, यह यात्रा का हिस्सा है। आपकी असफलता मायने रखती है, यह मेरी है, यह बढ़ने वाली नहीं है। अगर आप कभी असफल नहीं होते, फिर भी आप में से कुछ असफल हो गए हैं और आपने तय कर लिया है, अच्छा अनुमान लगाइए क्या मैं असफल हूं। नहीं, असफलता एक घटना है, यह कभी भी व्यक्ति नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि आप असफल हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। वास्तव में असफलता आपके भविष्य के लिए ईंधन है। जिस तरह से आप बढ़ते हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, आपको सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है। जितनी अधिक रात अंधेरी होती है, उतनी ही उज्जवल सुबह होती है। यह भी बीत जाएगा, आप इस चीज से गुजरेंगे। आप तूफान के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पास तूफान का सामना करने का साहस हो सकता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस चीज से गुजरूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह चीज मुझे एक और चमत्कार की ओर ले जा रही है। आप देखिए, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर आप नीचे गिर गए हैं, ये केवल तब खत्म होती है जब आप हार मान लेते हैं। अगर आप एक और बार उठने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लड़ाई जीतेंगे। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें और जीवन को उसके हकदार तरीके से जिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह आपको हमारे नए मोटिवेशनल वीडियो की सूचनाएं देगी। ध्यान दें और जुड़े रहे। धन्यवाद।